उस समय का भारतीय समाज जात पात, ऊंच नीच और मुगलों के दमनकारी शासन के नीचे दबा हुआ था। आम आदमी के भीतर का आत्म सम्मान मर चुका था। लोग स्वयं को दीन, हीन और अछूत मानते थे। गुरु गोविंद सिंह जी जानते थे कि केवल उपदेशों से काम नहीं चलेगा। एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो इंसान के भीतर के डर को जड़ से उखाड़ फेंके। उन्होंने एक ऐसी कौम बनाने का निर्णय लिया जो संत भी हो और सिपाही भी, यानी संत सिपाही। गुरुजी ने अमृत तैयार करने के लिए लोहे के बाटे का चुनाव किया। यह चुनाव स्वयं में एक गहरा रहस्य था। सोना या चांदी अमीरी और अहंकार का प्रतीक हो सकते थे, लेकिन लोहा शक्ति, दृढ़ता और सुरक्षा का प्रतीक है। उन्होंने लोहे का पात्र इसीलिए चुना ताकि उनके सिखों के इरादे और चरित्र लोहे की तरह मजबूत हों, जिन्हें कोई भी सांसारिक लालच या मौत का भय पिघला न सके। लोहे का पात्र यह भी दर्शाता था कि खालसा एक ढाल और तलवार दोनों है। अमृत को तैयार करने के लिए गुरुजी ने जल में खंडा चलाया। खांडा साधारण तलवार नहीं है, इसके दो धार दो शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मीरी, जुल्म के खिलाफ लड़ने की शक्ति। पीरी, ईश्वर से जुड़ने और मन को शुद्ध रखने की शक्ति। जब गुरुजी जल में खंडा चला रहे थे तो वह जल केवल पानी नहीं रह गया, बल्कि वह वीर रस और ब्रह्म ज्ञान का मिश्रण बन गया। यह संदेश था कि एक खालसा का जीवन केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी उसकी साधना का हिस्सा है। गुरुजी ने केवल शस्त्र नहीं चलाया, बल्कि अमृत तैयार करते समय निरंतर 5 बाणियों जपुजी साहिब, जाप साहिब, सवैया, चौपई साहिब और आनंद साहिब का पाठ किया। रहस्य: बाणी मन को शांत रखती है और खंडा हाथ को मजबूत बनाता है। बिना बाणी के शक्ति अहंकारी और क्रूर हो जाती है, और बिना शक्ति के भक्ति कमजोर रह जाती है। गुरुजी ने इन दोनों का ऐसा मेल किया कि सिख युद्ध के मैदान में भी शांत रहकर न्याय के लिए लड़ सके। जब गुरुजी पूरी एकाग्रता से अमृत तैयार कर रहे थे, तब माता जीतो जी, माता साहिब देवा वहां आई। उन्होंने देखा कि वातावरण अत्यंत गंभीर और वीर रस से भरा है। उन्होंने उस अमृत में पताशे डाल दिए। गुरुजी ने इसे अकाल पुरख की मर्जी माना और मुस्कुराकर कहा कि यह बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने समझाया कि खालसा केवल कठोर योद्धा नहीं होगा, उसके स्वभाव में पताशों जैसी मिठास, करुणा और नम्रता भी होगी। एक सच्चा सिख दुश्मन के लिए फौलाद होगा।